एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और खुशखबरी दी। ए अल्लाह के रसूल, इस बार भी आपके यहाँ एक बेटी पैदा होगी जो सारी औरतों में सबसे अफजल होगी। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फौरन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए। उन्होंने फरमाया, ए खुशकिस्मत खदीजा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे गर्भ में एक बेटी पल रही है जो इबादत गुजार होगी, बेहतरीन अखलाका की मालिक होगी और मुसलमान औरतों के लिए बेहतरीन मिसाल बनेगी। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माँ के पेट में थी, तब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, लेकिन जब उनका वक्त पैदाइश आया तो अचानक दर्द शुरू हो गया। उस वक्त उनके पास मदद के लिए कोई औरत मौजूद नहीं थी और वह बिल्कुल तन्हा थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी एक लौंडी को अपने रिश्तेदारों के पास भेजा ताकि वे आकर उनकी मदद कर सकें। लेकिन जब वह लौंडी उनके रिश्तेदारों के पास पहुंची और मदद की गुजारिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। रिश्तेदारों ने कह दिया, अरब में कितने ही अमीर और पढ़े लिखे नौजवान थे जो खदीजा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने सबको ठुकराकर एक अनपढ़ और गरीब नौजवान मोहम्मद से निकाह कर लिया। उसने हमारे खानदान की इज्जत पर कालिख पोत दी और अब तो इस्लाम कबूल करके हमें और भी शर्मिंदा कर दिया है। ऐसे में हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लौंडी जब यह सब सुनकर वापस आई और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया तो उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, इस मुश्किल घड़ी में मेरा सहारा सिर्फ अल्लाह ताला है। वही चाहता तो मेरी मदद के लिए किसी को भेज सकता था और अगर चाहता तो मुझे और बड़ी आजमाइश में भी डाल सकता था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोच ही रही थीं कि अचानक उन्होंने देखा कि उनका घर एक नूरानी रोशनी से जगमगा उठा। हैरत से उन्होंने इधर उधर देखा और पाया कि उनके सामने 4 रोशन औरतें खड़ी हैं। वह उन्हें देखकर चौंक गईं और घबराए हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आई हैं? तब उनमें से एक औरत ने नर्म लहजे में कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपने अभी जो अल्लाह को याद किया, हम उसी के हुक्म से आपकी मदद के लिए आए हैं। मेरा नाम हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। दूसरी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मिस्र के बादशाह फिरौन की पत्नी हजरत आसिया हूँ, मैं भी आपकी खिदमत के लिए आई हूँ। तीसरी औरत ने फरमाया, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम बिनते इमरान हूँ। आखिरी औरत ने कहा, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम हूँ। हम सब अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद के लिए हाजिर हुए हैं। यह सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल इत्मीनान से भर गया। अब वह अकेली नहीं थी। नबूवत के 5वें साल 20 जमादियुल आखिरा जुम्मा के दिन सुबह पूरे अरब को रोशन करने वाली नूरानी हस्ती दुनिया में तशरीफ लाती हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा तो उनका प्यारा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत की कोई नूरानी रोशनी उतर आई हो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी प्यारी बेटी को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बचपन से ही अपने वालिद रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदर्श पर चलने लगीं। उनकी शख्सियत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खूबियां झलकती थीं। एक रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से अपने घर लौट रहे थे। अचानक एक कुरैशी बदमाश ने उनका रास्ता रोक लिया। पहले तो उसने बदतमीजी से गालियां देना शुरू कर दिया, फिर इतना आगे बढ़ गया कि उसने आपके मुबारक सिर पर धूल फेंक दी। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा, वह चुपचाप खड़े रहे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब वहाँ पहुँची और अपने बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि उनका सिर धूल से भरा हुआ है और कुरैश के लोग उन पर जुल्म कर रहे हैं, तो वह खुद को रोक नहीं पाई। वह तेजी से आगे बढ़ी और अपने पवित्र हाथों से अपने बाबा के सिर से धूल झाड़ने लगी। फिर गुस्से से उन जालिमों की तरफ देखकर बोली, तुम लोग इंसान हो या दरिंदे? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बाकी नहीं रही? मेरे बाबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उनके साथ इतना जुल्म कर रहे हो? उनके ये गुस्से से भरे मगर सच्चे अल्फाज सुनकर कुरैश के लोग खामोश हो गए, उनकी जबान बंद हो गई। वह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बातों का कोई जवाब नहीं दे सके और शर्मिंदा होकर वहाँ से चले गए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने प्यारे बाबा और अपनी अम्मी के दुलार में बहुत खुश थीं, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। उनकी अम्मी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार रहने लगी। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह पहले की तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भी नहीं कर पाती थीं। इस बात का उन्हें बहुत दुख था। वह आंसू भरी आंखों से अल्लाह से दुआ करती, ए अल्लाह, अब मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर हूँ। मुझे इस दुनिया से जाने का कोई गम नहीं, मगर अफसोस बस इस बात का है कि मैं अपने प्यारे शौहर तेरे प्यारे नबी की खिदमत नहीं कर पा रही। मेरे जैसा बदनसीब इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। अपनी अम्मी की यह दर्द भरी बातें सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल पिघल गया। उन्होंने अपनी अम्मी का हाथ थामा और नरमी से कहा, अम्मी जान, आप बिल्कुल फिक्र न करें, जब तक मैं जिंदा हूँ अब्बा जान की खिदमत में कोई कमी नहीं होगी।
मैं आपकी जगह उनकी देखभाल करूंगी, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने प्यार से बेटी को देखा और कहा, मेरी प्यारी फातिमा, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरे लिए कभी गम मत करना, बल्कि मेरी मगफिरत के लिए हमेशा दुआ करना। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा और प्यार भरी धीमी आवाज में कहा, बेटी, मेरे बाद तुम्हारे अब्बा जान की खिदमत तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ये मत भूलना कि तुम्हारे अब्बा की सेवा और देखभाल ही तुम्हारे लिए इस दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन फायदा पहुंचाएगी। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वह तुम्हें तुम्हारे पिता की खिदमत का भरपूर सवाब दे और तुम्हें तमाम इंसानों में सबसे बुलंद मकाम अता करे। तुम्हारी नेकी और अच्छाई का नाम दुनिया में हमेशा जिंदा रहे। इतना कहने के बाद वह अपनी प्यारी बेटी को प्यार से देखती रही और धीरे धीरे उनकी रूह इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जाना सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि यह उस घर का उजड़ जाना था जहां हर वक्त बरकत और मोहब्बत बसी रहती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सदमे को सहन नहीं कर सके। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल टूट चुका था, वह अपने सबसे बड़े सहारे से महरूम हो चुके थे। दूसरी तरफ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी माँ के बिना बिल्कुल अकेली हो गईं। उनकी अम्मी जान उन्हें जान से बढ़कर चाहती थीं और वह भी अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं। अब जब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं थी तो उनके लिए हर चीज बेरंग हो गई। एक दिन जब उनकी माँ बहुत याद आ रही थी, वह अपने अब्बा जान के पास आई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। कांपती हुई आवाज में बोली, अब्बा जान, जब भी मुझे मेरी अम्मी जान की याद आती है तो मेरे दिल को कोई सुकून नहीं मिलता। क्या आप हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछ सकते हैं कि मेरी अम्मी जान कैसी हैं? अपनी प्यारी बेटी की यह बात सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल छलनी हो गया। वह जानते थे कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करती थी। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाया और नर्म लहजे में कहा, ए फातिमा, तुम्हारी माँ जैसी औरत इस दुनिया में कितनी होंगी? क्या तुमने कभी सोचा है? मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ने तुम्हारी माँ को जन्नत में सुकून और आराम में रखा होगा, इसलिए तुम कभी गम न करो, बल्कि हमेशा उनकी मगफिरत के लिए दुआ किया करो। कुछ समय बाद जब हालात बदले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। अब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के उम्र निकाह के काबिल हो चुकी थी। कई घरों से उनके लिए रिश्ते आने लगे। हर कोई चाहता था कि उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी को अपनी बहू बनाने का सौभाग्य मिले। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए निकाह का प्रस्ताव लेकर आए थे। इनमें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह की दरख्वास्त की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। यह जवाब सुनकर सबको समझ आ गया कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किसी खास शख्स के लिए मुकर्रर है। दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दिल में फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वह इस काबिल नहीं है। उन्होंने सोचा, जहां हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर जैसे बड़े सहाबा का प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ, वहां मेरा क्या मौका होगा? मैं तो एक सादा सा आदमी हूँ, न मेरे पास दौलत है और न ही बड़ा रुतबा। लेकिन जब कुछ अंसार सहाबा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को समझाया तो उनकी सोच बदलने लगी। एक दिन कुछ अंसारी सहाबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहने लगे, अली, तुम क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए निकाह की दरख्वास्त नहीं करते? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज्जुब से जवाब दिया, जहां अबू बकर और उमर जैसे इज्जतदार सहाबा कामयाब नहीं हो सके, वहां मेरी क्या बिसात, मेरा क्या मुकाबला उनसे? अंसार सहाबा मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हारी बात अलग है अली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तुम सिर्फ उनके करीबी रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि उनके प्यारे साथी और बहादुर मुजाहिद भी हो। हमें यकीन है कि अगर तुम दरख्वास्त करोगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नामंजूर नहीं करेंगे। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में उम्मीद की एक रोशनी जाग उठी। उन्होंने सोचा, शायद मेरे लिए भी कोई उम्मीद की किरण हो। आखिरकार उन्होंने तय कर लिया कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब वह उनके सामने पहुंचे तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बहुत कुछ कहना चाहते थे, मगर उनके लबों से एक लफ्ज भी नहीं निकल पाया। वह बस खामोश होकर बैठे रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की झिझक को महसूस किया और मुस्कुराकर फरमाया, अली, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? इतनी शर्म क्यों? बेझिझक कहो जो भी तुम्हारे दिल में है। इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत अफजाई सुनकर भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु झिझक रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीमे स्वर में कहा, या रसूलुल्लाह,
मैं ये जानना चाहता था कि अगर मैं फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए निकाह का प्रस्ताव दूं तो आपकी क्या राय होगी? लेकिन मैं इस वजह से हिचकिचा रहा था कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की यह बात सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। उन्होंने फरमाया मरहबा, लेकिन इसके बाद उन्होंने और कुछ नहीं कहा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ समझ नहीं पाए कि यह जवाब हाँ में था या नहीं। वह उलझे हुए दिल के साथ वहाँ से लौट आए। जब वह बाहर पहुँचे तो उनके दोस्त और दूसरे सहाबा उनके पास दौड़ते हुए आए और उत्सुकता से पूछा, अली क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ा परेशान होकर कहा, मुझे ठीक से समझ नहीं आया। उन्होंने सिर्फ मरहबा कहा और फिर कुछ नहीं बोले। मुझे नहीं पता कि मेरा प्रस्ताव मंजूर हुआ या नहीं। यह सुनकर तजुर्बेकार सहाबा हंस पड़े और बोले, अली यही तो हाँ है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार करना होता तो वह सीधा मना कर देते। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हारा प्रस्ताव कबूल हो गया है। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर सोच रहे थे, अली तो मेरे घर में ही पले बड़े हैं। उन्होंने फातिमा के साथ बचपन बिताया है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। उनके बीच गहरी समझ और अपनापन है। यह निकाह हर लिहाज से सबसे बेहतर होगा। फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि वह अपनी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द कर देंगे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। जब वह आई तो उन्होंने बड़ी नरमी से कहा, फातिमा, अली ने तुम्हारे लिए निकाह का प्रस्ताव दिया है, तुम्हारी क्या राय है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा यह सुनते ही लजा गईं। वह कुछ बोल न सकी और सिर झुकाए रहीं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान देख ली। वह समझ गए कि फातिमा को यह रिश्ता मंजूर है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और पूछा, अली क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम महर के तौर पर पेश कर सको? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, मेरे पास बद्र की जंग में मिला हुआ एक बख्तर, कवच, एक तलवार और एक ऊंट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अपने बख्तर को बेच दो और उसकी कीमत लेकर आओ, यही तुम्हारा महर होगा। निकाह के लिए महर अदा करने के मकसद से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना बख्तर कवच बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें देखा और पूछा, अली कहाँ जा रहे हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना कोई हिचकिचाहट के सारा मामला बता दिया कि वह अपना बख्तर बेचने जा रहे हैं ताकि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का महर अदा कर सकें। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम ये बख्तर मुझे बेचोगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तुरंत राजी हो गए और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 480 दिरहम में वह बख्तर खरीद लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बख्तर खरीदा, उन्होंने उसे वापस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में रख दिया और कहा, अली ये बख्तर तुम्हारे जैसी बहादुर शख्सियत के लिए है। यह तुम्हारे लिए ही बना है, मैं इसे तुम्हें तोहफे में देता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान रह गए। उन्हें न सिर्फ बख्तर वापस मिल गया बल्कि 480 दिरहम भी मिल गए। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटे और उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की यह दरिया दिली सुनी तो उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह उस्मान को बरकत अता फरमा, उसके माल और दौलत में दुगनी बढ़ोतरी कर दे। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबियों को बुलाया। फिर उन्होंने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ दिरहम दिए और कहा, बाजार जाओ और निकाह की जरूरत का सामान लेकर आओ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी कुछ दिरहम दिए और कहा, बाजार से इत्र और सुगंधी लेकर आओ। इसके अलावा कुछ दिरहम हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दिए और कहा, फातिमा और अली के निकाह की तैयारी करो। आखिरकार वह मुबारक वक्त आ गया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को जमा किया। फिर उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, अली मैं अपनी बेटी फातिमा को तुम्हारे निकाह में 400 मिस्काल चांदी के मेहर पर देता हूँ, क्या तुम इसे कबूल करते हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में खुशी और अदब था। उन्होंने पूरे यकीन से कहा, जी मैं कबूल करता हूँ। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुबारक खुतबा दिया और निकाह की रस्म पूरी हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फिर नजरें उठाकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखा। फिर उन्होंने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह अली और फातिमा के दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और पुरसुकून बना दे, उनके बीच मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा कर।
उन्हें नेक और बरकत वाले औलाद अता कर जो तेरे दीन की राह पर चलें और इस्लाम के नूर को दुनिया में फैलाएं। सभी सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने एक साथ आमीन कहा। इसके बाद मेहमानों के लिए खजूरों से भरा एक बड़ा प्याला लाया गया। सबने मिलकर इसे खाया और इस मुबारक मौके की खुशियों में शरीक हुए। जब निकाह मुकम्मल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह मेरे खानदान के सबसे बेहतरीन शख्स से किया है। पिता की जुबान से यह अल्फाज सुनकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल इत्मीनान और सुकून से भर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी के लिए ज्यादा दुनिया भी नहीं मांगी थी, बल्कि उन्होंने आखिरत की कामयाबी को अहमियत दी। वह एक नेक और सादगी पसंद पिता थे। उन्होंने अपनी बेटी को शादी के लिए बहुत ही सादा और बुनियादी घरेलू सामान दिया। निकाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अली, वलीमे का एहतिमाम करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमे का इंतजाम किया। उसमें जो सामान था, पनीर, खजूर, जौ की रोटी और गोश्त। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, उस दौर में यह वलीमा सबसे बेहतरीन वलीमों में से एक था। अब वह वक्त आ गया था जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उनके शौहर के घर भेजा जाना था। तो अचानक उन्होंने देखा कि फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो ठहर गए। बेटी की आंखों में आंसू देखकर उन्होंने सोचा, शायद यह अली की गरीबी को लेकर परेशान है। इसलिए उन्होंने नर्म लहजे में तसल्ली देते हुए कहा, फातिमा, दुनिया की खुशियाँ और तकलीफें तो चंद रोज की हैं, असली खुशी और गम तो आखिरत में होंगे। अली अगर मालदार नहीं है तो क्या हुआ, उससे बेहतर शौहर तुम्हें कहीं नहीं मिलता। लेकिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर हिला दिया और बोली, अब्बा जान, मैं अली की गरीबी को सोचकर नहीं रो रही। मैं इस बात पर रो रही हूँ कि आज पहली बार मैं आपकी छाया से दूर जा रही हूँ। मेरी माँ भी अब नहीं रही और आज मैं पहली बार आपसे दूर रहने जा रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी छलकने को थीं, लेकिन उन्होंने अपने जज्बात पर काबू पा लिया। फिर उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, अली, फातिमा तुम्हारे लिए बरकत और खुशियों का जरिया बने। फिर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखकर बोले, फातिमा, अपने घर की देखभाल करना, अपने शौहर की खिदमत करना और हर वक्त उसका ख्याल रखना। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की नई जिंदगी शुरू हो गई थी। लेकिन उनका घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान से काफी दूर था। कैसे एक पिता अपनी प्यारी बेटी को इतनी दूर रखकर इत्मीनान पा सकता था? यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग हर रोज फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खैरियत लेने उनके घर तशरीफ ले जाते। एक दिन जब वह फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए तो नर्म लहजे में बोले, बेटी, मुझे तुम्हें बार बार देखने आना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब आ जाओ। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने प्यारे अब्बा की तरफ देखा और बोली, अब्बा जान, हारिसा बिन नोमान के पास कई मकान हैं। अगर आप चाहें तो उनसे एक मकान मांग सकते हैं। शायद वह एक मकान हमें खाली कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटी, मुझे हारिसा से घर मांगते हुए शर्म आती है, क्योंकि उसने पहले ही अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के लिए कई घर दान कर दिए हैं। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने पिता की इस हया और शराफत को समझ गईं और कुछ नहीं बोली। लेकिन किसी तरह यह बात हारिसा बिन नोमान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक पहुंच गई। यह सुनते ही वह फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आप अपनी प्यारी बेटी फातिमा को अपने करीब रखना चाहते हैं, तो मैं अपने तमाम मकान आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। फातिमा के लिए पसंद फरमा लें। फिर उन्होंने आगे कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी जान और मेरा माल सब कुछ आप पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह की कसम, मेरे पास कोई दौलत रहने से बेहतर ये है कि वह आपके काम आ जाए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर दुआ की, अल्लाह तुम्हारे माल और जिंदगी में बरकत दे, तुम्हें हमेशा खुशहाल रखे। इसके बाद उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और अरिसा बिन नुमान का एक घर उनके लिए तय कर दिया। फिर आया पवित्र रमजान का महीना। मदीना के आसमान में इफ्तार की तैयारियां शुरू हो गईं। मस्जिद ए नबवी में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की दिल छू लेने वाली अजान गूंज उठी। पूरे शहर की तरह ही नबी के घर में भी इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दिन भर रोजे के साथ व्यस्त रहे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने प्यारे बेटों की हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रोजे में थीं। शाम हुई, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर गईं। आटे से 4 रोटियां बनाईं। एक अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दी, 2 हजरत हसन और हुसैन को, और एक टुकड़ा खुद के लिए रख लिया। सबने इफ्तार करना शुरू किया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला निवाला लिया।
हसन और हुसैन भी खाने लगे। लेकिन अचानक फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आधी रोटी खाकर रुक गईं। फिर उन्होंने बचे हुए टुकड़े को अपने आंचल में बांध लिया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान होकर बोले, फातिमा, तुमने आधी रोटी ही खाई, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? बच्चों ने भी माँ से वही सवाल किया। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में नमी आ गई। नर्म आवाज में बोली, जब मैं रोटी खा रही थी तो अचानक अब्बा जान का ख्याल आ गया, हमारे पास खाना है, हम इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे अब्बा जान ने कुछ न खाया हो तो मैं कैसे चैन से खा सकती हूँ? यह कहकर उन्होंने आंचल में बंधी रोटी उठाई और फौरन अपने पिता के घर की तरफ चल पड़ी। जब वो पहुंची तो देखा अब्बा जान घर पर नहीं है। मालूम हुआ कि वो मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के पास खड़ी हो गईं। उनका दिल सिर्फ एक बात सोच रहा था, जैसे ही अब्बा जान लौटेंगे मैं उन्हें खाना दूंगी। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद घर लौटे तो उन्होंने फातिमा को दरवाजे पर खड़ा देखा। मुस्कुराए, लेकिन बेटी की आंखों की गहराई देख समझ गए कुछ खास बात है। उन्होंने नरम आवाज में पूछा, फातिमा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। वह अंदर आईं और अब्बा जान का हाथ पकड़कर धीरे से बोली, अब्बा जान, जब मैं इफ्तार कर रही थी तो मुझे आपकी याद आ गई। मुझे लगा कि अगर आप भूखे होंगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ, इसलिए अपनी रोटी का आधा हिस्सा आपके लिए ले आई। यह सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। उनकी दाढ़ी तक भीग गई। नरम आवाज में बोले, फातिमा, अगर आज तुम मेरे लिए खाना न लाती तो यह मेरा चौथा दिन होता जब मैं भूखा सो जाता। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत अपने आंचल से रोटी निकाली और अब्बा जान के मुंह में कौर रख दिया। फिर उनका गला भर आया और वो बोली, अब्बा जान, आज तो मैंने आपको खिला दिया, लेकिन अगर कल आपके पास खाने को कुछ न हो तो हम क्या करेंगे? यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने भावुक होकर कहा, फातिमा, सब्र करो, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के इसी सब्र की वजह से अल्लाह ताला मेरे गुनहगार उम्मत को माफ कर देगा। अल्लाह हमें भी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह दिल दे जो दूसरों की परवाह करे। अल्लाह हमारे रोजे कबूल करे और हमें सब्र की तौफीक दे।